मैं एक प्रार्थना श्री ठाकुर जी के चरणों में करूं, लाडली लाल के चरणों में करूं, और मेरे साथ साथ आप लोग भी एक प्रार्थना सब लोग हाथ जोड़ करके करिए। गोविंद, ये जो विपत्ति का समय, ये आपत्ति का समय जो हिमाचल प्रदेश के लिए समय है, ये जो अतिवृष्टि विगत 4 दिनों से चल रही है, इससे अब छुटकारा दो, और छुटकारा दे करके आप इस तांडव को बंद करिए और जीव का कल्याण करने के लिए धरा पर आइए और जीवों की रक्षा करिए। यद्यपि हम जानते हैं गोविंद, हम क्षमा के लायक नहीं हैं। आज का जीव क्षमा के लायक है नहीं। पाप अपराध इतने ज्यादा बढ़ गए, इतने ज्यादा हम लोगों ने कर लिए। हम माफी भी तो मांगे, क्षमा भी तो मांगे, किस मुख से मांगे? लेकिन फिर भी एक प्रार्थना करते हैं, अगर अधिकता बुराई की है तो कुछ अच्छे लोग भी संसार में हैं, उन बुरों के पीछे अच्छे भी चले जा रहे हैं। आप आकर के इस वर्षण को रोकिए, और हिमाचल प्रदेश में ये जो आपदा का समय आया है, इस आपदा को रोकिए। इस विपत्ति में जीवों का साथ दीजिए, और जीवों का साथ दे करके इस तांडव को रोक करके सबको प्रसन्न करिए, सबको स्वस्थ करिए, सबको मस्त करिए। ये प्रार्थना हम भगवान के चरणों में आनंद से, प्रेम से करें। ठाकुर हमारी करुण विनय सुने, हमारी पुकार सुने, और हमारे हिमाचल प्रदेश में फिर सुख शांति हो, लोग चैन की नींद घरों में सोएं। समय विपत्ति का है, लेकिन विपत्ति भी हम लोगों के बुलाने से ही आई है, विपत्ति कोई स्वयं नहीं आई है। हम लोगों ने कुछ कृत्य ऐसे कर लिए, कुछ कार्य ऐसे कर लिए जिससे प्रकृति हमें कोप दे रही है। ये प्रकृति व्यर्थ में नाराज नहीं है। हमने इस प्रकृति का शोषण किया, इस प्रकृति को हमने दबाने की कोशिश की। आदमी बड़ा बन गया, प्रकृति को छोटा जान लिया। वनों का कटान हम लोगों ने किया अपनी सुख सुविधा के लिए। ये सड़कें, ये राजमार्ग, ये उच्च राजमार्ग हमने बनाना प्रारंभ कर दिया, और हिमाचल में विनाश तो फिर होगा ही होगा। कितने जीव जंतुओं के बसेरे हमने उजाड़ दिए, कितने जीव जंतुओं के ठिकाने हमने उजाड़ दिए, और कितने जीव जंतुओं, कितने पशु पक्षियों के जहाँ ठिकाने हुआ करते थे वो सारे जंगल हमने नष्ट कर दिए। और वो जो पहाड़ हमारे हिमाचल प्रदेश की शोभा हुआ करते थे, उन पहाड़ों को हमने खोद खोद करके, उनमें खड्डे कर करके, टनल निकाल निकाल करके उन पहाड़ों की शोभा को, उन पहाड़ों की आभा को हमने समाप्त कर दिया। जब प्रकृति से हम लोगों ने छेड़छाड़ की, तो प्रकृति हमारे साथ भी छेड़छाड़ करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। लेकिन देखो कितना बुरा समय है ना। कुछ दिन पहले घटना हमने सुनी, विमान क्रैश हुआ, कितने लोग एक साथ चले गए। बड़ी सावधानी से सुनना। अब 4 दिन से, पिछले 4 दिन से हिमाचल प्रदेश में ये आपदा, और इतने घर बह गए। रात में जाने कितने लोग सोए सोए चले गए, बह गए। कुछ तो मिले, कुछ मिले भी नहीं। ये आपदा कैसे? ध्यान रखना बंधुओं, व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझने लग गया, भगवान को छोटा जानने लग गया। लेकिन ये चेतावनी होती है कि मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं यही हूं, मेरा ध्यान धरो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। देखो ना, मुझे एक घटना याद आ रही है। जब विमान क्रैश हुआ तो उसमें से भगवत गीता, जहां आदमी जल गए, जहां आदमी मर गए, वहां भगवत गीता निकलती है। भगवान ने कहा मैं भी उसमें था, मैं सुरक्षित हूं। जीव क्यों गया? इसलिए गया क्योंकि मुझे जो जानने समझने वाला कोई नहीं। और तो छोड़ो, गोपाल जी की मूर्ति वहां से प्राप्त हुई। गोपाल जी स्वयं यात्रा कर रहे थे, ठाकुर जी स्वयं उस विमान में थे। फिर मरा आदमी ही क्यों? क्योंकि आदमी ने अपने को बड़ा जान लिया, भगवान को छोटा जान लिया। लेकिन भगवान ने बताया मैं कहीं गया नहीं, मैं यही हूँ, तुम्हारे बीच में ही हूँ। कोई मुझे पुकारेगा, कोई मुझे याद करेगा तो मैं आऊंगा भी, इसमें तनिक संदेह नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग समझें कि हम अगर प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो प्रकृति हमारे साथ भी छेड़छाड़ करेगी, प्रकृति हमारे साथ भी छेड़छाड़ करेगी। यह आपदा का समय है, विपत्ति का समय है। अगर हम सुरक्षित हैं तो जो सुरक्षित नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम भगवान से कहें, ठाकुर हे गोविंद, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हों, सब निरोग हों, और अपने घरों में सब सुरक्षित रहें। किसी का बालक किसी से ना बिछड़े,
किसी की मैया किसी से ना बिछड़े और किसी का किसी से वियोग ना हो। अब धरती पर आओ और आकर के इस तांडव को रोको। ये भाव लेकर के आनंद से, प्रेम से, भाव से भगवान के चरणों में हम लोग चलें। भगवान सबकी रक्षा करें, भगवान सबका भला करें, भगवान सबको आनंद दें। ये भाव लेकर के आनंदमय भाव से, प्रेम भाव से भगवान के चरणों में हम लोग चलें। प्रेम से बोलो राधे राधे।